हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 4 क्लासेस रेशियो एंड प्रोपोर्शनल मिला के ले लिया है। आज हमारी 5वीं क्लास है, वो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की अंतिम क्लास है। हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट अच्छे से डिक्लेयर करते आए हैं, उस पर सवाल बताते आए हैं, चाहे वो मिश्रित अनुपात हो, विलोमा अनुपात हो, समानुपात है, उसके क्वेश्चन है जितने बनने वाले क्वेश्चन है उससे, और वर्गानुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, मिश्रित अनुपात हो गया, उसके बाद तृतीय अनुपात हो गया, चतुर्थ अनुपात हो गया। जितना मैंने करवाना था सारा करवा दिया है। आज हम उस पर क्वेश्चन बन करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे और इसको हम आज एंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पिछली की वीडियो नहीं देखी, पीछे वाली वीडियो, मान लीजिए जैसे आज हम तो सवाल करवाएंगे, हो सकता है आपको ना समझ में आए, इसलिए नहीं समझ में आएगा। यदि आप शुरू से हमारा वीडियो देखेंगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बाद आज के बाद कोई क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। बाई चांस आप मान लिया फंस जाता है कोई क्वेश्चन, तो मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप अपना मैसेज करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का 5 सवाल चार क्लासेस हो गया है और 5वीं क्लास है आज। 5वीं क्लास में हम आज बात करेंगे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, क्या लेवल रहेगा, और जो पेपर में आए हैं पहले, हमने जैसा कि आपसे कहा था कि पहले जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस वो भी हम करवाएंगे। तो हम पूरा एकदम से बना के लाए हैं आपके लिए PDF। दोस्तों डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको हम करवाएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी आपके पीछे जैसे हम यहाँ सवाल बोलेंगे आपके स्क्रीन के नीचे आ जाएगा क्वेश्चन, तो वहाँ से आप देखिए और इधर समझिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 8 रेशियो, हम आपको लिख के बताते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों हमारा कि 8 रेशियो 21 समानुपात 13 रेशियो 31। ठीक है दोस्तों, सॉरी 31 है। ठीक, 8 रेशियो 21 समानुपात 13 रेशियो 31 है। में क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या हम ऐड कर दें, क्या जोड़ा जाए। पीछे आपके सवाल स्क्रीन पे देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं। यदि 8 21 समानुपात 13 31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए। तो हमने बताया था कि समानुपात मतलब क्या होता है कि ये आपस में समान हो जाए, 1/2 इधर भी आ जाए। जैसे मान लिया अगर जो संख्याएं बराबर के इधर, या इसको समानुपात लिख सकते हैं, समान बात को ही बराबर कहते हैं, या बराबर के इधर जो संख्या इधर बच रही है वही संख्या इधर बचे, अगर ये दोनों ऐसे आ जाते हैं कोई 2 अनुपात, तो ये समानुपात होता है। अब हमको ये बताना है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में आ जाए। अब देखिए 8:21 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 8/21। खूब आराम से समझेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम समझाएंगे। समानुपात मतलब होता है इक्वल। हमने पूरी क्लास में 4 दिन क्लास हमने लिया, लगभग आधा घंटे का, जाके वो देख लीजिएगा, सारा कुछ समझ में आएगा। और ये 13/31। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या ऐड कर दिया जाए। तो माना लेट मान लेते हैं, लेट x, यदि हम x जोड़ दें तो ये समानुपात हो जाएगा। तो 8 + x जोड़ने पर क्या ये अनुपात, x हम जोड़ देंगे, x जोड़ने पर ये बराबर हो जाएंगे। हमने मान लिया, हमने लेट कर लिया, मान लिया इसको कि ये हो जाएंगे। अब यहीं से अगर x का मान निकाल के इसी में रख दें, तब हमें हमारा ये एक जो x का मान आएगा, यही जोड़ने पर ये हो जाएगा समानुपात में। तो देखो अभी हमने बताया था आपसे कि ये जो कैलकुलेशन है, ये अगर कैलकुलेशन आसान करने के लिए अनुपातांतर नियम 1 है दोस्तों, योगानुपात नियम 1 है। वो नियम क्या कहता है कि अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ये एक नियम होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। कि यदि ऐसे आ जाए, यहाँ पे समानुपात में लगता है कि अगर अभी मान लिया हम इसको ऐसे लिखेंगे, 8 + x 31 + x,
इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर इसको गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा, हालांकि वो कट जाएगा एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये लगाते हैं आप तो क्या नाम है, बहुत आसान हो जाता है सवाल। अब देखिए सबसे पहले हम यही बताते हैं, आपको बाई चांस ना समझ में आए तो हम आपको यही बताते हैं कि इसको इससे गुणा करेंगे, हम जानते हैं कि इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, ये सब आपने बेसिक क्लास में पढ़ रखा है, जान रखा है। तो ये 31 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो 21 प्लस एक्स और 13 प्लस एक्स, ये हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए आप, ये हो जाएगा, इसको इससे गुणा करिए दोस्तों तो ये 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 3 24, 248 हो गया दोस्तों। इसको इससे गुणा किए और इसको अब इससे गुणा करेंगे तो ये 31x हो जाएगा, ठीक। अब इसको इससे करेंगे तो ये 8x हो जाएगा और इसको इससे करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन कितना है, अगर आप योगानुपात नियम लगाते हैं जो अंश बट प्लस अंश माइनस तो ये सारा कट जाता है, इतना करना ही नहीं पड़ता। लेकिन चलिए हम इसी से बता देते हैं, हो सकता है आपको ये आसान लगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे यानी 21 × 13 हम अभी गुणा कर लेंगे, 21 प्लस 21x प्लस 13x और ये x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हम ये जानते हैं कि यदि इक्वल के इधर कोई चीज़ सेम चीज़ें होती हैं, हम जानते हैं कि यदि प्लस x है और माइनस x है तो ये कट जाता है। तो हम जानते हैं कि अगर x को इधर लाते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो ये कट जाएगा। और ये भी याद रखिए यदि समान चिन्ह बराबर के इधर उधर हों और वो समान हो तो ये कट जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक्स हमारा गायब हो गया है, एक्स स्क्वायर, अब 248 हो गया। अब हम समान चर को एक तरफ, समान अचर को एक तरफ कर लेंगे तो 248 है और इसको क्या नाम है 248 प्लस ये जो है ये हो जाएगा 39x, ये 39x हो जाएगा दोस्तों, ये x जुड़ जाएगा और बराबर इसको हम गुणा कर लेते हैं 13 को 21 से, ठीक है दोस्तों। 13 कम 13, 13 दूना 26, तो हो जाएगा 3 6 7 और 2, 273 हो जाएगा दोस्तों, 273 आ गया, प्लस 3 1 4 3 1 4 तो 1 3, 34x हो गया दोस्तों। अब हमें x का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे 248 को उधर भेज देंगे और 34 को इधर ले आएंगे, तो 39x माइनस 34x बराबर हो जाएगा 273 माइनस 248, ठीक है दोस्तों। ये घटाओगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5x बचेगा, ठीक है दोस्तों। 34 5 5 4 39, 5x बचेगा और ये हो जाएगा इधर 3 से 8 घटाना यानी 13 8 5 बचेगा दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे जब हमने हासिल लिया तो यहाँ बचा 6 और 6 में से 4 गया 2 बचा, ठीक। यानी कि अब क्या करेंगे, जब गुणा होता है कोई चीज़ इधर तो उधर जाता है भाग हो जाता है, तो 5x = 25 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25/5, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। यानी कि जो x का मान आया, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा कि पहला ऑप्शन दिया है 5 4 0 2, क्या करें तो 5 पे आप ऐसे टिक लगा दीजिएगा। और पॉलिटेक्निक में जो एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है दोस्तों, और ये जाके लिख लेना ऐसे, इससे अगर ये ना आया तो फिर बताना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ये आता है। जोड़ा जाए या घटाया जाए, अगर घटाने का बोल दे तो यहाँ पे घटा देंगे, जोड़ने के लिए बोल देंगे जोड़ देंगे। यदि सवाल में कह दे कि में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपात हो जाए, और ऐसा भी पूछ सकता है कि क्या घटाया जाए किस अनुपात समान हो जाए, तो x का जो मान आया उसको हम क्या करेंगे, इसी में अगर जोड़ें हम, यदि अब इसको हम सिद्ध करें कि क्या ये समानुपात होता है, तो देखिए 8 प्लस x का मान 5 रख देंगे और 21 प्लस 5 रख देंगे, ठीक, बराबर 13 प्लस 5 और 31 प्लस 5, तो हो जाएगा 8 5 13 और ये 26 हो जाएगा, और ये 13 5 18 और 36 हो जाएगा। 18 का नम 18, 18 दूना 36, 13 का नम 13, 13 दूना 26, तो 1/2 = 1/2, ठीक है दोस्तों। अब ये हमें पता चल गया कि यदि हम 5 को
x में ऐड कर दें, x में जोड़ने पर हम यदि 5 को जोड़ दें तो ये समानुपात हो जाएगा। अब देखिए इतना डिटेल दोस्तों पूरा हमने यहाँ बताया और सिद्ध कर दिया। अब ऐसा कौन बताएगा आपको इतना डिटेल? पहली बात तो हम चाहते तो अभी 5 लगा के तुरंत आगे बढ़ जाते, और आप कमेंडेड जो हमने योगानुपात नियम बताया था अभी, इसको जोड़ घटा लेंगे तो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आंसर आ जाएगा। तो यदि आप सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए इतना डिटेल से हमने एक सवाल, हमें लगता है कि 2-3 मिनट लगा होगा एक सवाल बताने में, लेकिन बहुत डिटेल आपको पता चल गया कि होता कैसे। अगर पेपर में ये क्वेश्चन 100% आएगा लिख लेना। और ये पॉलीटेक्निक 2010 में आया ये क्वेश्चन, ये पॉलीटेक्निक 2010 में ये क्वेश्चन आया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप सोच लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, स्क्रीन पे आ गया आपके क्वेश्चन। तो दोस्तों अब पूछा है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:5 है, में 8 जोड़ने पर 2:3 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था कि हम किसी में क्या जोड़ने की अनुपात हो जाए, अब डायरेक्ट नंबर दे दिया गया है और पूछा गया कि ये नंबर क्या होगा। तो 3:5 में दो संख्याएं दी हुई हैं, यदि इसमें हम 8 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बहुत सिंपल सवाल है, हमें संख्या ही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये संख्याओं का अनुपात दिया है तो हम इसको 3x एक संख्या, ये अनुपात और ये एक 5x, हमने एक संख्या मान लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x/5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि यदि इसमें 8 जोड़ दिया जाए, यदि इसमें हम 8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है 2/3 के बराबर हो जाता है। तो हमें संख्या बताओ। तो हमारा नंबर क्या है, 3x और 5x, यही हमारा दो नंबर है। हम x का मान निकाल के इसमें रख दें तो हमारा संख्या पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, 3 3 का 9x प्लस 8 3 24, 5 दूनी 10x प्लस 8 दूनी 16। x का मान निकालिए यहाँ से, ये 10x इधर जाएगा तो x बचेगा, और ये हो जाएगा, ये 16 इधर जाएगा, 9 उधर आएगा, तो 16 4 20, हाँ ये 8 आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। दोस्तों हमने डायरेक्ट कर दिया है, 10 में से 9 घटाया x बचा, और 24 में से 16 घटाया 8 हो गया। ठीक है, आप जब उधर ले जाएंगे बराबर के इधर उधर लेके जाएंगे तो ये x का मान 8 आ जाएगा। क्योंकि हमें संख्या 3x है और 5x है, तो 3 × 8 और 5 × 8, तो 8 पंजे 40 और 8 3 24। ठीक, तो 24 और 40 ये संख्या हमारा आ जाएगा 24 40। तो ठीक है दोस्तों, अब ये दो संख्या आ गया, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये तो सिंपल सवाल था, ये भी आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमने 5 सवाल लेके आए, इतना छाँट के एकदम सवाल बना के बढ़िया से लेके आया है। और हम किसी का भी क्वेश्चन करवाएंगे, आप टेलीग्राम पे डालिएगा। अगर आपको डाउट होता है कि इसमें डाउट है तो आप तुरंत टेलीग्राम पे डालिए, उससे हम आपको उत्तर जरूर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 5a + 3b दिया है, 4a + 3b, 4a + 7b है। ठीक दोस्तों, और इसका अनुपात जो दिया है 4:3 दिया है। तो हमें a और b में अनुपात ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले a और b का मान, a का मान बताओ, b का मान बताओ, ये हम खुद अपने आप से जोड़ दे रहे हैं। और ये पूछा है क्वेश्चन में, ये भी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हमने अगर आप स्टार्टिंग क्लास पढ़े होंगे तो कोई आप तो तुरंत आंसर बताएंगे। चलिए आंसर बताइए आप, इसका क्या हो सकता है।
तो हमने बताया था जो चीज़ अनुपात में लिखा होता है उसको सीधा बटा या अनुपात एक ही बात है। तो 5a + 3b हो सकता है आज आपको समझ में ना आए क्योंकि हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमने अगली 4 कक्षाओं में पूरा बता दिया है, कॉन्सेप्ट ही तो हमने करवाया उसमें, क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुआ है। तो 4a + 7b बराबर 4/3, वही सवाल फिर बन गया पिछले जैसा। तो फिर आप तुरंत गुणा कर दीजिए, तो 5 × 15 हो जाएगा, 15a + 3 × 3 = 9b बराबर 16a + 7 × 4 = 28b। ठीक, ये आ गया 5 × 15a और 3 × 3 = 9b और 4 × 4 = 16a और ये इधर गुणा हो जाएगा 28b। ठीक, अब चूंकि इसको इधर ले आइए, ठीक है दोस्तों, हाँ ab, ठीक है। अब 15a, ठीक, 9b है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और ये कितना है 9b इधर ले आइए और ये 28b है, इधर -28b हो जाएगा, यानी a को a के साथ b को b के साथ, और 16a है तो 16a माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 16a माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो कितना 15a हो जाएगा। तो 16a में से 15a बचेगा, ठीक है दोस्तों, a बचा यहाँ से, और 9 इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 19, ठीक है, 19 हो जाएगा, 19b, तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, ये माइनस में आंसर हमारा आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे हम कि 19ab बराबर a, तो इसको हम 1a लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, यदि हम क्या नाम है a यहाँ रखो और इधर b ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो क्या करेंगे, ये 19 दोस्तों, ये 19/1 हो जाएगा, यानी माइनस में वो भी, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा -19 और b बराबर हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। माइनस नहीं आना चाहिए लेकिन माइनस आ रहा है यहाँ पे, 16a - 15b, और ये कहीं गुणा करने में तो नहीं गलत हो गया, 5 × 15a और 3 × 3 = 9b और 4 × 4 = 16a और 7 × 4 = 28b। चलिए ठीक है, तो ये इधर घट जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आएगा। ठीक, तो a बराबर हमारा 19 आ गया और b बराबर 1 आ गया। तो अब चूंकि इसके रेशियो पूछा है तो a/b बराबर माइनस, और रेशियो में माइनस ले आने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस या माइनस से गुणा भाग करके हटा सकते हैं इसको, तो ये 19/1 आ गया। तो इतना सिंपल सवाल है दोस्तों, आप कर लीजिए, हो सकता है सवाल में ना सेट हो लेकिन ये सही, इसका मेथड यही है। तो आराम a b का मान निकल आया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इधर जगह है, थोड़ा सा इधर ही बता देते हैं। ये पूछा है कि 64 और 0.09 के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, मध्यानुपात। ये भी सवाल आया है पॉलिटेक्निक में, पॉलिटेक्निक किसी सन में आया है दोस्तों। तो इसमें हमने बताया था कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है ab, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √a × √b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चूँकि 64 दिया है तो 64a × √0.09 ये हो जाएगा। 64 का जो रूट निकलेगा वो 8 × 64 होता है तो 8 हो जाएगा, और ये 0.09 का जो होता है 0.3, ये आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो हम उसमें पढ़ाएंगे आपको वर्ग और वर्ग मूल में। तो ये 8 × 3 = 24 हो जाएगा, यानी 2.4, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2.4। तो ये हमारा मध्यानुपात आ गया। एकदम सिंपल सवाल है, अगर आप पिछली क्लास देखें तो आसानी से कर ले जाएंगे। अब हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ये 3 वैल्यू पे पूछ लिया जा सकता है। दिया है आपके स्क्रीन पे आगे होगा, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 है, छात्र एवं छात्राओं के बीच का अनुपात 5:6 है, छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 55 है,
छात्र एवं छात्राओं के बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का अनुपात कितना है? 5:6 है। अब हमें निकालना है कि बॉयज़ कितना है। हम बॉयज़ को भी निकाल देंगे और गर्ल्स को भी निकाल देंगे। ठीक, हमने बताया था कि यदि गुणा करने के लिए क्या करते हैं, जिसका मान निकालना है, जैसे मान लिया हमें बॉयज़ निकालना है तो क्या करते थे, जिसको निकालना है उसको ऊपर करते थे, 5 इसको ऐड कर देते थे, 6 + 5। तो हमने ये बता रखा है, तो आप वीडियो पुराना देखिए, आपको समझ में आएगा। तो 5/11, 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 55 25, यानी कि 25 आ गया। जो बॉयज़ है, बॉयज़ की संख्या दोस्तों 25 है। अब जब 55 में से यदि बॉयज़ 25 हो गए तो लड़कियां कितनी बची? 30 बची। तो गर्ल्स हो जाएंगी 30। तो बॉयज़ 25 हो गए, गर्ल्स 30 हो गई। तो यदि दोस्तों अगर इतना सवाल, अगर पहली बात तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा 5 क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का, वो भी आधे घंटे का। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ लिए हैं तो पहली बात तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ये तो पक्की बात है, मेरा एकदम दावा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। माना कि कोई अगर छोड़ गया कॉन्सेप्ट, हमें तो लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस छोड़ गया तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए, वहाँ हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। हो सकेगा तो एक क्लास और ले लेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। तब तक 5 क्लास अगर आप देख लेते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपको बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, आप पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इससे सरल भाषा में और आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि मान लिया अगर दिक्कत होती है तब तो हमने टेलीग्राम के द्वारा आपको बता ही दिया है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।